हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्ञान सागर का 11वां पाठ सितारों से आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, सितारों से आगे विषय है इसका, ठीक है। 11वां पाठ है। तो सितारों से आगे यानी आसमान में आप सितारे देखते हैं, उनसे भी आगे। अब उनसे भी आगे कैसे पहुंचा जा सकता है ना? कैसे पहुंचेंगे? दौड़ के तो नहीं पहुंच सकते, उसके लिए कुछ बनना पड़ेगा, है ना। तो सितारों से भी आगे। तो यहाँ आप जो देखेंगे, ये जो तस्वीर है, आप इसको पहचान रहे हैं, ये किसकी है तस्वीर? ये है कल्पना चावला, ठीक है। तो ये कल्पना चावला जो है, इस पाठ के माध्यम से आप उनके बारे में पढ़ेंगे। सितारों से आगे की जाने की इच्छा रखने वाली कल्पना चावला, कैसे उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, कैसे उसने हरियाणा की एक लड़की होते हुए उस समय कैसे उसने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी, जब लड़कियों को दूर कहीं पढ़ने भेजा ही नहीं जाता था। कैसे वो अमेरिका गई, कैसे उसने अपनी जो ये परिश्रम है वो कैसे किया, किन किन से मिली, किन से उनका विवाह हुआ, और किस तरह से वो अंतरिक्ष यात्री बनी, और कैसे वो सितारों से आगे निकली, और कब उसकी मृत्यु हुई। तो इस पाठ के माध्यम से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सितारों से आगे। सितारों से आगे, तो ये कल्पना चावला है, ठीक है। तो कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल वास्तविकता है। यदि आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा है ना, पहले तो लगन होनी चाहिए, फिर उत्साह भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ करना है और मेहनत आप कर नहीं रहे हैं, है ना। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, और लक्ष्य देख लिया आपने बड़े बड़े, और मेहनत कर रहे हैं आप ज़रा सी, है ना। तो कैसे बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे? तो इसलिए जब कुछ नया करना हो, लगन और उत्साह हो, तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। अब उसका ये ड्रीम था, उसका ये सपना था कि वो बचपन से ही देखती थी ये सपना कि सितारों की सैर करेगी, ठीक है, और अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता उसने प्राप्त कर ली, और उसके बाद अब वो चांद पर उतरना चाहती थी। तो बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी, है ना। तो पहले से उसके अंदर, मन में उसके पहले से ही था कि उसने बनना है तो वो अंतरिक्ष यात्री ही बनना है। तो ये धुन तो बचपन से सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, जब कभी इंटरव्यू हुआ होगा तो उसमें कल्पना चावला ने क्या कहा था? मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी, वहाँ पहुँचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया। अब देखिए, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना एक मुहावरा है, अर्थात बहुत मेहनत करना। तो देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है, और विद्यार्थी जीवन में जिसने मेहनत करनी सीख ली, ठीक है, वो कभी भी वो पीछे नहीं रहता, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है, ठीक है, और जीवन में आगे ही आगे बढ़ता है। क्योंकि जिसने मेहनत करना सीख लिया ना, और जिसने विद्यार्थी जीवन में ही मेहनत यानी परिश्रम करना ये नहीं सीखा, तो फिर बाद में नहीं सीखा जाता, ठीक है, बाद में नहीं होता है। ये विद्यार्थी जीवन में ही सीखना पड़ता है, आलस को त्यागना पड़ता है और परिश्रम करना पड़ता है। तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, ठीक है, तभी किसी लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे अभी कल्पना ने क्या कहा कि जो सपना मैं देखती थी बचपन से, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, यानी मेहनत करनी पड़ी। अब कल्पना चावला का जन्म
कब हुआ था, तो ये आपने याद रखना है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। देखिए, कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था, यानी वो मिडल फैमिली से थी। ठीक है, अब कल्पना चावला का देखिए प्रश्न यहाँ बन जाता है, कब जन्म हुआ, 1961 में, कहाँ हुआ, हरियाणा के करनाल शहर में। ठीक है, कैसे परिवार में, मध्यवर्गीय परिवार में। 3 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला, माता का नाम संज्योति, ठीक है, संज्योति था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। ठीक है, ये 4 भाई बहन होंगे, उसमें सबसे छोटी जो थी वो कल्पना चावला थी। घर में सब उसे प्यार से मोंटू कहते थे। ठीक है, तो कितनी सारी जानकारी आपने कल्पना चावला के बारे में प्राप्त कर ली कि बचपन से वो क्या सपना देखती थी, तो अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखती थी। ठीक है, ये याद रखने हैं अब आपने। और उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया। ठीक है, जन्म कब हुआ, 1961 में, कहाँ हुआ, हरियाणा के करनाल शहर में। ठीक है, पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला, माता का नाम संज्योति था। ठीक है, अच्छा, परिवार में 4 भाई बहनों में वह कौन से नंबर पर थी, सबसे छोटी थी। उसका बचपन से उसको घर में सभी प्यार से क्या बुलाते थे, मोंटू। तो कितनी सारी जानकारी आपने प्राप्त कर ली, है ना। तो देखिए, परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, ये आपने भी सीखना है। ठीक है, कल्पना चावला के माध्यम से आप भी सीखिए कि परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती। यह उसके परिवार का मूल मंत्र था। तो एक प्रश्न और हो गया, परिवार का मूल मंत्र क्या था, परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती। कल्पना ने भी इसे आत्मसात किया। आत्मसात करना मतलब अपनाना, उसने इसी मूल मंत्र को अपनाया। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। तो यहाँ भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए, मूल मंत्र क्या था, परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, परिवार का मूल मंत्र था। ठीक है, कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, मतलब शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई थी वो टैगोर बाल निकेतन में हुई। तो इतने सारे प्रश्न देखिए हमारे बन जाते हैं। तो आज आपने क्या करना है, केवल इतना पढ़ना है जितना पढ़ा है हमने, रीडिंग करनी है, और साथ ही साथ जितने इसमें से प्रश्न बन रहे जो अंडरलाइन किया हुआ है वो बुक में भी अंडरलाइन करें और इनको याद रखें, है ना, ये याद रखने हैं। उसके बाद कल हम अगले वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।